शॉपिंग अच्छी हुई ना पापा? बिटिया ये कौन है और मेरे यहाँ बैठ के क्यों पढ़ाई कर रहा है? पता नहीं पापा कौन है, पता नहीं कौन अनजान घुसा आया हमारे घर में। एक मिनट, अशोक जी को पता होगा, अभी उन्हें बुलाता हूँ। अशोक जी बाहर आइए। आया साहब। जी साहब। सबसे पहले ये बताइए कि ये लड़का है कौन और यहाँ बैठ के कर क्या रहा है? ये तो मेरा बेटा है साहब। आपका बेटा है तो यहाँ क्यों आया है? मैंने बुला लिया साहब गांव से पढ़ाई करने के लिए। वो गांव में तो बिजली आती नहीं है, कोई 24 घंटे में कोई 1 आध घंटे बिजली आती है। अब साहब ये सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती। मैंने सोचा यहाँ काम करता हूँ मैं भी, और साहब भी बहुत अच्छे हैं, मैं काम भी करता रहूँगा और बेटा की पढ़ाई भी हो जाएगी। फिर शहर में एग्जाम होंगे, पेपर भी यहीं देने, पढ़ भी लेगा और पेपर भी साथ के साथ यही हो जाएंगे। बस सब मैंने बुला लिया साहब, और मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ। वो मैंने आपके बगैर पूछे ही बुला लिया, ये गलती हो गई। बेटा तू एक काम कर, तू ये किताब उठा और गाँव जा। अरे नहीं नहीं अशोक जी, रुकिए रुकिए। आपके बेटे को गांव भेजने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा देने आया है ना शहर में, तो परीक्षा दे के ही जाएगा। वैसे किस चीज की तैयारी करते हो बेटा? अंकल जी मैं यूपीएससी की तैयारी कर। यूपीएससी की तैयारी? अरे मेरी बिटिया भी कर रही है। अब बिटिया देख लेना, तू भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, अगर इसको किसी सब्जेक्ट में तुम्हारी जरूरत हो तो थोड़ा हेल्प कर देना इसको। जी पापा। साहब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने साहब। इस एहसान को कैसे उतारेंगे हम? अरे इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? आप हमारे यहाँ वर्षों से काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आज से आपके बेटे की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, ठीक है? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारा जो सपना था वो आप पूरे कर रहे हैं साहब, आप वाकई में भगवान के रूप। लेकिन एक शर्त है अशोक जी, जब आपका बेटा सरकारी अफसर बन जाएगा तो आपको मिठाई खिलाना पड़ेगा। अरे क्या बात करती साहब आपने, मिठाई खिलानी पड़ेगी? हमारे गांव की मिठाई तो मशहूर है साहब, वो मथुरा के पेड़े भी फीके पड़ जाते हैं उसके सामने। मथुरा के पेड़े से भी मशहूर है मेरे गांव की पेड़ा। मैं लाऊंगा, जरूर खिलाऊंगा। हाँ। अब आप दूर से आए हो, थोड़ा बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लाता हूँ। ठीक है, ले और बेटा तुम्हारे लिए दूध लाता हूँ, बैठो। आओ बेटिया। वैसे तो नहीं, किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं अंकल जी सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है। ये लीजिए साहब मिठाई का डिब्बा। किस खुशी में? वो साहब आपने कहा था ना, अगर बेटे को नौकरी मिल जाए तो मिठाई लाना मत भूलना। इसका मतलब आपके बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई? बिल्कुल सरकारी नौकरी लगी साहब, और सरकारी नौकरी भी गांव में ही। लड़का सरकारी स्कूल में सरकारी मास्टर बन के आया है। अरे वाह, आपने ये खुशी देकर मेरा दिल गदगद कर दिया। बहुत अच्छा लगा आपके बेटे के बारे में जानकर। वो सब आपका आशीर्वाद है साहब जी। अगर आप इसमें, आप अपने घर में, आप यहाँ शहर में पेपर नहीं दिवाते, पढ़ाई नहीं कराते, तो हो सकता काम नहीं होता। आज पूरा गांव खुश है और घर में बहुत खुशी है। सभी रिश्तेदार आ रहे हैं, सभी का चाय पानी हो रहा है, और स्कूल में बहुत ही अच्छे भजन कीर्तन भी है। तो कल से मैं नहीं आऊँगा, परसों आऊँगा साहब। ठीक है, कोई बात नहीं, जब आपके रिश्तेदार चले जाएं तब आप आराम से काम पे वापस आ जाइएगा। बस तो 2-3 दिन बाद आऊँगा साहब। आशीर्वाद दो, जय राम राम। ठीक है, राम राम।